Hello, hope all you are fine. Let's start equity theory or Adam equity theory of motivation. Now first we will discuss about Adam. His full name is John Stacey Adam and he was born in Belgium 16 March 1925 और अब तक इनकी एज 98 years हो गई है मीन्स के 16 मार्च 2023 को 98 years के हो गए थे और आज 25 मार्च 2023 है. He was a psychologist and he proposed this theory in 1963. इक्विटी मीन्स फेयरनेस. इक्विटी यानी मसावत, फेयरनेस यानी इंसाफ. तो इक्विटी थ्योरी इंडिविजुअल्स के, अफराद के जो फेयरनेस यानी इंसाफ के ऊपर जो आइडियाज हैं उन पर बेस करती है, उन पर मुनहसर करती है. तो वी कैन से डैट इक्विटी थ्योरी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय फेयरनेस. देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज काम करती हैं और उनकी इनपुट और आउटपुट दूसरों से मुख्तलिफ हो, उनके दरमियान एक फेयर रेशो हो, तो इसको हम कहेंगे इक्विटी थ्योरी. एम्प्लॉयज विश टू मेंटेन अ फेयर रेशो बिटवीन देयर इनपुट. अब इनपुट में क्या आ जाएगी? उनकी परफॉर्मेंस, जो वो काम करती हैं, उनका वर्क, वो हो जाएगी इनपुट. एंड रिसीव आउटपुट. आउटपुट यानी सैलरी यानी प्रमोशन, रिवार्ड, आउटकम. तो इसको हम कहेंगे आउटपुट. कंपेयर टू अदर, ये दूसरों के मुकाबले में, यानी एक एम्प्लॉय की इनपुट और आउटपुट दूसरे के साथ इनके दरमियान एक फेयर रेशो हो, तो इसको हम कहेंगे इक्विटी थ्योरी. अब इक्विटी थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं और 3 टोटल टर्म्स हैं, जिसमें पहले आ जाएगी हमारे पास ओवर पेमेंट. यानी कि देखें, आपने भी एमएस किया हुआ है और आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है. दूसरा एम्प्लॉय है उसी कंपनी में, उसने भी मास्टर्स किया हुआ है और उसके पास भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो 80K है और जो उसकी सैलरी है दूसरे एम्प्लॉय की वो 75K है. तो मीन्स आपका जो है वो ओवर पेमेंट हो रही है. मीन्स आपको कुछ गिल्ट होगा कि यार देखो, हमारा डिग्री भी सेम है, हमारा एक्सपीरियंस भी सेम है, लेकिन मेरी पे उससे ज्यादा है. इसी तरह सेकंड पे आ जाएगी अंडरपेड. इसमें क्या होगा कि आपने भी मास्टर्स किया हुआ है और आपके पास 3 इयर्स की डिग्री है. सेम इसी तरह दूसरे एम्प्लॉय ने भी एमएस किया हुआ है और उसके पास भी 3 इयर्स की डिग्री है, लेकिन अब आपकी पे 75K है और उसकी पे 80K है. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसऑर्डिनेंस हो जाएगा यानी इख्तिलाफ आ जाएगा और इसको हम कहेंगे अंडरपेड. ये इस तरह हो सकता है कि वो एम्प्लॉय आप से जो काम है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा हो अपना वर्क, तो तब उसकी सैलरी ज्यादा बढ़ा दी हो, या शायद उसने कोई अच्छा डिप्लोमा किया हो अपनी जॉब के हवाले से, तो तब उसकी सैलरी आपसे ज्यादा है. लेकिन ये सब चीजें आ जाएंगी अंडरपेड के बीच में. अब इक्विटी का मतलब क्या है? मुसावात, फेयरनेस यानी इक्विटी होना, बराबरी होना. इसमें क्या है कि आपने भी एमएस किया हुआ है और आपके पास भी 3 इयर्स की डिग्री है और सेम दूसरे एम्प्लॉय ने भी मास्टर्स किया हुआ है और उसके पास भी 3 इयर्स की डिग्री है, मास्टर्स एमएस. ठीक है, तो और दोनों, आप दोनों की पे भी बराबर है. 75K आपकी पे है और 75K उसकी पे है, तो इसको हम कहेंगे इक्विटी होना यानी बराबरी होना. होप सो कि यहाँ पे आपका इक्विटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. बेस्ट ऑफ लक.